हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 7 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बड़ी आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं पूछूंगा आपसे एक क्वेश्चन, और आज का जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क और कांगेर वैली नेशनल पार्क। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसमें से कौन सा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में नहीं है। और इसका आंसर करने के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। और ये आप ऐसा मैं आपको करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्विच दिल्ली अभियान किसने शुरू किया? स्विच दिल्ली, तो इसको शुरू किया अरविंद केजरीवाल ने, जो कि वहाँ के सीएम है। और स्विच दिल्ली अभियान क्या है? इसमें क्या है कि जो ई व्हीकल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो बैटरी से चलते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये अभियान लॉन्च किया गया है कि आप जो डीजल कार हैं या पेट्रोल कार हैं, उनको छोड़ के आप ई व्हीकल की तरफ आए। और दिल्ली गवर्नमेंट ने इससे पहले घोषणा की थी कि वो 100% टैक्स की छूट देंगे ई व्हीकल पे। और क्यों ऐसा किया है? क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जो दिल्ली में रहते होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पे पोल्यूशन कितना ज़्यादा है। ठंड में और गर्मियों में, जब बारिश से पहले कितनी दिक्कत होती है दिल्ली में। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए ई स्विच दिल्ली अभियान को लॉन्च किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल, और जो डिप्टी सीएम है वो है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया। और दिल्ली के बारे में और क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे बना था देश का पहला वॉर मेमोरियल, जो कि इंडिया गेट के पास में बना हुआ है। और यहीं पे बना था पहला प्लाज्मा बैंक। और यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, और इसी यमुना नदी पे बना हुआ है सिग्नेचर ब्रिज। सिग्नेचर ब्रिज। और दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय है। और दिल्ली कब राजधानी बनी थी इंडिया की? ये बनी थी 1912 में। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? ऊर्जा द्वीप, एनर्जी आइलैंड बनाएगा कौन सा देश? तो ये बनाएगा डेनमार्क। कौन बनाएगा? डेनमार्क। इसमें क्या होगा कि जो वहाँ पे द्वीप हैं, वहाँ पे ऊर्जा यानी जो बिजली बनाई जाएगी, तो उसी का नाम दिया गया है ऊर्जा द्वीप। उस पूरे द्वीप पे सिर्फ बिजली बनाई जाएगी। तो ये ऐसा करने वाला कौन सा देश है? ये है डेनमार्क। डेनमार्क। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? ये है कोपेनहेगन। और जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन। और कुछ दिन पहले डेनमार्क के पास में ही एक कंट्री है नॉर्वे। और नॉर्वे को अभी हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स में नंबर 1 पे था नॉर्वे। और हमारी जो रैंक थी वो थी 53, यानी इंडिया की जो रैंक थी डेमोक्रेसी इंडेक्स में वो थी 53। हाल ही में केरल ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ पे खोला है? ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ पे खोला है? तो ये खोला गया है एर्नाकुलम में। मिल्क बैंक, ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया है एर्नाकुलम में, जो कि केरल में है। और केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे पहला स्पेस टेक पार्क बना था। स्पेस टेक पार्क बना था। और जो अलापुजा शहर है, यहाँ पे पहला क्या बना था? यहाँ पे बना था मजदूर मेमोरियल। मजदूर मेमोरियल यहाँ पे बना था। और जो कोझीकोडे हैं, यहाँ पे जेंडर पार्क स्थापित किया गया, देश का पहला जेंडर पार्क। और IWTC, इंडियन वोमेन ट्रेड सेंटर, ये भी स्थापित किया था कोझीकोडे में। और केरला का जो कोच्चि शहर है, वहाँ पे कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वो दुनिया का पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट था। और केरला ने ही शुरू किया था अभी ग्रीन टैग स्कीम, जिसमें जो पब्लिक ऑफिसेस हैं या गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं उनको देगा केरला ग्रीन टैग। और और क्या याद रख सकते हैं केरला से? केरला के जो सीएम हैं वो हैं पलानी स्वामी। और जो गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद
खान। और केरला का जो पहला मेगा फूड पार्क कहाँ बना था, वो बना था पलक्कड़ में, वो बना था पलक्कड़ में। और वन स्कूल वन आईएएस स्कीम को स्टार्ट करने वाला राज्य कौन है, केरला। 5 लाख टीकों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, यानी 5 लाख टीकाकरण करने वाला, यानी कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन चल रही है, तो 5 लाख वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, ये बन गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने 5 लाख टीकों को लगा दिया है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल आप सब जानते हैं लखनऊ है। सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि एमपी की भी गवर्नर है, यानी मध्य प्रदेश की गवर्नर है। लखनऊ बना हुआ है गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। और यहाँ का जो राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है, वो है बारहसिंगा। राजकीय जो पक्षी है वो है सारस। और राजकीय जो पेड़ है वो है अशोक का पेड़, अशोक का पेड़। और जो अभी एक नीति आयोग ने आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जारी की थी, तो उसमें जो नंबर 1 पे था वो था श्रावस्ती, जो कि है उत्तर प्रदेश का एक जिला नेपाल बॉर्डर के पास में। तो ये भी आपको याद रखना है। और लखनऊ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने अभी म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया था। और थैला अभियान भी यहाँ यहीं पे लखनऊ में चल रहा है। और लखनऊ लोकसभा क्षेत्र है राजनाथ सिंह जी का, यहाँ से वो लोकसभा सांसद है, जो कि हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। और राजनाथ सिंह तेजस विमान को उड़ाने वाले या उसमें बैठ के उड़ने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची झूले की सवारी बॉलीवुड स्काई वेलर कहाँ पे खोली गई, यानी सबसे विश्व का सबसे ऊंचा झूला कहाँ पे खोला गया है, तो ये खोला गया है दुबई में। कहाँ पे, दुबई में। दुबई कहाँ पे है, ये है यूएई में। और इस झूले की जो हाइट है वो कितनी है, 140 मीटर, 140 मीटर इसकी हाइट है। और दुबई में ही है विश्व का सबसे ऊंचा बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जो इसकी हाइट है वो है 828 मीटर। और जो सबसे टॉप पे बुर्ज खलीफा पे आपने देखा होगा कि सबसे टॉप पे एक ये टिप लगी हुई है, तो यहाँ तक की जो हाइट है वो है 830 मीटर, यानी टिप तक की जो हाइट है वो है 830 मीटर। और दुबई में ही है आईसीसी का हेडक्वार्टर। और आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग बार्कले, जो कि हैं न्यूजीलैंड से। सीईओ हैं मनु साहनी। और दुबई में ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मॉल जो है वो है दुबई मॉल, दुबई मॉल, ये भी दुबई में ही है। और यहाँ पे सबसे बड़े की बात आ रही है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो बता ही देता हूँ आपको, सबसे बड़ा जो स्टेडियम है दुनिया का वो कहाँ पे है, वो है नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में। और जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल या मोटेरा स्टेडियम है, जो कि है अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में जो है वो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो है नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में। तो ये आपको याद रखना। इस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है, तो ये मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा है कि हमने 2 मिलियन बैरल कार्बन न्यूट्रल ऑयल खरीदा है। और कार्बन न्यूट्रल क्या होता है कि जब भी हम कोई पेट्रोल डीजल या कुछ भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो रिलायंस ने ये कहा कि जितना कार्बन का उत्सर्जन हम करेंगे उतना ही उसको ख़त्म कर देंगे, यानी उसको हटा देंगे वेरियस टेक्नोलॉजी के तहत। और दुनिया का जो सबसे बड़ा रिफाइनरी है जो कि है जामनगर में, वो भी ऑपरेट किया जाता है रिलायंस के ही द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं एन सुब्रमण्यम। और इनको नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वो हैं अजीत डोभाल।
और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अजय सिंह अभी हाल ही में बन गए हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। संजय कपूर बन गए हैं चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। और जय शाह जो हैं वो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं, और जय शाह ही हैं बीसीसीआई के सचिव। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। तो ये भी आपको याद रखना। हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया। तो क्वेश्चन ये है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, यानी ये कितनी दूरी तक मार कर सकता है। तो इसकी जो मारक क्षमता है वो है 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर। और इससे पहले पाकिस्तान ने एक और मिसाइल का परीक्षण किया था जिसका नाम था शाहीन 3। और पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के बारे में तो आप न्यूज़ में हर दिन सुनते ही रहते होंगे, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी वहाँ के बारे में। हाल ही में रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रेडमी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सोनू सूद। और सोनू सूद ही हैं एसर, जो कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो हॉर्लिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी अक्षय कुमार। सलमान खान हैं पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर। और साथ ही में जो रियलमी मोबाइल कंपनी है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। आमिर खान बन गए हैं सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर। और सोनू सूद को अभी इलेक्शन कमीशन ने यानी ईसीआई ने पंजाब का आइकॉन बनाया, पंजाब का स्टेट आइकॉन बनाया है सोनू सूद जी को। भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर में। यानी जैसा आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पूरा जो कंपार्टमेंट होता है या जो पूरा एयरपोर्ट होता है वो एसी के द्वारा ऑपरेट होता है, यानी एसी होती है वहाँ पे। तो वैसा ही एयरपोर्ट की तर्ज पे ही बेंगलोर में बनाया जाएगा ऐसा ही टर्मिनल, एसी रेलवे टर्मिनल। तो ये बनाया जाएगा बेंगलोर में। और बेंगलोर कहाँ की कौन सी नदी पे बसी हुई है? तो इसका नाम है बिरसभावती नदी। बिरसभावती नदी के किनारे बेंगलोर बसा हुआ है। और इसको टेक हब, ये विश्व का सबसे बड़ा टेक हब है बेंगलोर। और यहाँ पे अभी एलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला मोटर्स, वो इंडिया में आने वाली है, तो उसका भी हेडक्वार्टर बनेगा बेंगलोर में। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो कर्नाटका के जो सीएम हैं वो हैं बीएस येदुरप्पा। गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। तो हम लौटते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो इसका जो आंसर है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नेशनल पार्क, ये भी है छत्तीसगढ़ में। और जो वंसदा नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क, ये है गुजरात में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, वंसदा नेशनल पार्क। और कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो जो ये तीनों नेशनल पार्क हैं वंसदा को छोड़कर, ये सारे छत्तीसगढ़ में हैं। और ये 3 ही नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में हैं, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और जो गुजरात में नेशनल पार्क हैं वो कितने हैं वहाँ पे? और एक है गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, और ब्लैक बक नेशनल पार्क, और वंसदा नेशनल पार्क। यानी 4 नेशनल पार्क हैं गुजरात में, वंसदा, गिरी, मरीन और ब्लैक बक। तो ये 4 ही नेशनल पार्क हैं गुजरात में। और 3 नेशनल पार्क हैं गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। तो होप आपको ये याद हो गया होगा। और अगर याद हो गया होगा तो आप सीक्वेंस से कमेंट सेक्शन में इन चारों का नाम, यानी जो जो गुजरात में नेशनल पार्क हैं चारों, और जो 3 छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इससे आपको और आसानी से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं कल 8 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ शाम को 8 बजे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।